मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमाआत, मुल्क की सलामती, जम्मू कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। सियासी और हुकूमती शख्सियात की ईद के इज्तिमाआत में शिरकत। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में नमाज ईद की इमामत करवाई। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर हाउस लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। अवाम ईद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद उल अज़हा पर पैगाम। कहा, कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए गरीब और ज़रूरतमंद तबके को भी अपने साथ शामिल करें। ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी का मकसद राह हक पर चलना है। दुनिया इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। कोरोना वबा इंसानियत के लिए चैलेंज बनकर आए। शहरी कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करें। ईद पर जिम्मेदारी दिखाई तो कामयाब होंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत दोबारा बहाल हो रही है। अगले 4 माह में तामीराती शोबे में 1300 अरब की समाकारी होने जा रही है। कश्मीरियों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। हम हालात बेहतर नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का एतराफ़। कहा, अपोजिशन अगस्त सितंबर में ज़रूर शोर शराबा करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नैब कानून में तरमीम चाहते हैं। इमरान खान यूटिलिटी स्टोर्स, आटा समेत किसी माफिया को मुआफ नहीं करेंगे। मोदी सुन लो, पाकिस्तानी साइंसदानों ने वो काम किया है कि इंडिया में घास तक नहीं उगेगा। 5 अगस्त को दुनिया के मुसलमानों को एक होना है। जमात इस्लामी का ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से IMF के गुलाम बन गए। ईद पर अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। आज के दिन हमें मजलूम कश्मीरियों को भी याद रखना है। पंजाब हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए तारीखी इक़दाम कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, हुकूमत के तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, अवाम की तरक्की और खुशहाली की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल अज़हा के मौका पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद मुबारक। तुर्क सदर का भी उम्मत मुसलमान के लिए ईद मुबारक का पैगाम। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारक दी। ईद उल अज़हा पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम की बरसात। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और कामूकी में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। ईद के तीनों रोज मुल्क भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का इम्कान। बड़ी ईद पर कौम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा। लाइट डीजल की कीमत 6 रुपए 62 और मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 97% बढ़ा दी गई। पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे, हाई स्पीड डीजल 106 रुपए 46 पैसे लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे और लाइट डीजल 62 रुपए 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। रोबदार बिल्ली की घर पर हुक्मरानी। घर में कौन दाखिल हो सकता है और कौन नहीं, इसका फैसला भी बिल्ली ही करती है। घर में मौजूद दीगर पालतू जानवर भी उसके हुक्म के पाबंद दिखाई देते हैं। बिल्ली ने कुत्ते को काफी देर दरवाजे पर रोके रखा।
और लंदन में अनोखा वाकया, रनवे पर दौड़ते जहाज के विंग पर कबूतर ने लैंडिंग कर दी। कबूतर कुछ देर विंग पर बैठा रहा, फिर अपनी राह ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं अरूबा खान। मैं हूं सफदर अली और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इशाल सुलेमान भी। तमाम मुसलमान आलम को ईद उल अज़हा मुबारक। कराची भर में ईद उल अज़हा की नमाज के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात हुए। लाखों शहरियों ने जामे मसाजिद, ईदगाहों और मैदानों में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध ने रुफका के साथ गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मुल्क को कौम की सलामती और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शहर भर में सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में नमाज ईद के इज्तिमात। शहर में सबसे पहले नमाज ईद गुरु मंदिर के करीब सबील वाली मस्जिद में अदा की गई। शहर की बड़ी मसाजिद, ईदगाहों और मैदानों में ईद के इज्तिमात हुए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रुफका के साथ नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासला अख्तियार करके नमाज ईद अदा की गई। मास्क का भी इस्तेमाल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत एहतियात की जरूरत है। गले न मिले, हाथ न मिलाएं और समाजी फासलों का ख्याल रखें। नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में हुआ, जहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज ईद पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। नमाज ईद के इज्तिमात के बाद मुल्क व कौम की सलामती और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। या अल्लाह अपने रहमत से पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमा, इसको सही माने में इस्लामी फलाही ममलिकत बनने की तौफीक अता फरमा। नमाज की अदायगी के बाद शहर भर में सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ईद उल अज़हा की नमाज गवर्नर हाउस लाहौर में अदा की, जबकि शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा की। इस मौके पर मुल्क की सलामती, मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। मज़ीद तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर भर की मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज ईद उल अज़हा के इज्तिमात का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुल्क की सलामती, मकबूजा जम्मू कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं की गयीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ईद उल अज़हा की नमाज गवर्नर हाउस लाहौर में अदा की। दोनों रहनुमाओं ने समाजी फासले बरकरार रखते हुए एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए दुआ की। जामिया मस्जिद मंसूरा में ईद उल अज़हा की नमाज अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आज के दिन हमें मजलूम कश्मीरियों को भी याद रखना है, जो गुज़िश्ता 72 सालों से गुलामी से निजात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 4 अगस्त को कश्मीर के आज़ादी के हवाले से कौमी मुशावरत जमात इस्लामी ने बुलाई है और 5 अगस्त को पूरे मुल्क में हम यौम सियाह मना रहे हैं कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए और 5 अगस्त को इंडियन हुक्मरानों के इक़दामात के खिलाफ। दाता दरबार मस्जिद में भी शहरियों ने कोरोना SOPs के तहत ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। नमाज ईद की अदायगी के लिए आए शहरी एक दूसरे से 6 फीट के फासले पर बैठे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खबर मुगल के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। उधर वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में नमाज ईद अदा की। उन्होंने कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुल्क को सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। मुसलमानों को एक होना है, खा वो श्रीनगर में हो, खा यूपी और CP में हो। पाकिस्तान के सियासतदान अपना वक्त ज़ाया न करें। हम खुद मानते हैं कि महंगाई हुई है। हम इमरान खान चीनी और आटा सब्सिडी में इंपोर्ट कर रहा है, इंशाअल्लाह सब्सिडी में लोगों को देंगे। बाकी अगर अपोजिशन ये समझ रही है कि इमरान खान कहीं जा रहा है तो भूल जाएं, वो नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं जा रहा। नाज़रीन, कराची में बड़ों ने नमाज की अदायगी के बाद जानवर कुर्बान करने की तैयारियां की तो बच्चों ने गुब्बारे और खिलौने खरीद लिए ताकि दिन भर
हल्ला गुल्ला कर सकें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम ब्रिंज से। इब्राहिम, बताइएगा बच्चे किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ईद उल अज़हा के पहले रोज़ ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है रश लग चुका है। बच्चे बड़े तमाम लोग इंजॉय कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। मुख्तलिफ गलियों में ईद उल अज़हा की कुर्बानियाँ जारी हैं, जबकि लियाकताबाद पुल के नीचे बड़ी तादाद में गुब्बारे बेचने वाले अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाजिर में कि बच्चे बड़े सब गुब्बारे खरीद रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी बच्चों की क्या फरमाइश है। इनकी यही फरमाइश है कि बस यहाँ आएंगे तो रश इतना हो रहा है, गाड़ियाँ जाम हो रही हैं, बस बोले बलून चाहिए, एक को दिला दिया, दूसरे वाले भी जिद कर रहे हैं। बस बाकी अभी घर जाएंगे, कुर्बानी उर्बानी की जानवर देखेंगे जाके कटे हुए। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मुख्तलिफ पार्क सीवी वगैरह बंद है। इस वजह से जो अवाम है और वालिदैन उनको उनकी यही ख्वाहिश है कि बच्चों को उनकी पसंदीदा कलर जो हैं और गुब्बारे और जो दीगर उनकी फरमाइशें हैं वो उनके घर पर ही पूरी की जाएँ। जी, कराची से इब्राहिम ब्रिंज हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया।